उस सिरे पर एक शांत और सुंदर नदी बहती थी। हर सुबह उसकी लहरों की कलकल और किनारे की हरियाली मन को सुकून देती थी। उसी गांव में रहती थी दो बहनें, बड़ी बहन मीरा और छोटी बहन सीमा। दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मायके से लगाव ऐसा था कि अक्सर किसी न किसी बहाने आ जाया करती थी। इस बार दोनों गर्मियों की छुट्टियों में मायके आई थी। घर में चहल पहल हो गई थी। माँ पिता भी बहुत खुश थे। दोनों बहनें दिन भर बातें करती, हंसती और कभी पुराने दिनों की यादें ताजा करती। एक दिन सीमा ने कहा, दीदी चलो आज कुछ अलग करते हैं, नदी किनारे चलते हैं और वहीं रसोई जमाते हैं। माँ के हाथ की रसोई तो रोज खाते हैं, आज हम खुद बनाएंगे। मीरा मुस्कुराई, बिल्कुल चलो, दोनों मिलकर कुछ अच्छा बनाएंगे, माँ को भी खिलाएंगे। अगली सुबह दोनों बहनों ने जल्दी उठकर रसोई का सामान इकट्ठा किया। आटा, मसाले, हरी सब्जियां, तेल, लकड़ी और एक पुरानी कढ़ाई। माँ ने भी थोड़ी मदद की, लेकिन कहा, सावधानी से करना बेटा, नदी किनारे मत भूलना कि वहां चूल्हा ठीक से बनाना होता है। दोनों बहनें टोकरी उठाकर निकल पड़ी। नदी किनारे पहुंचते ही मन खिल उठा। ठंडी ठंडी हवा, दूर दूर तक फैली हरियाली और पानी की कलकल आवाज, जैसे पूरा वातावरण स्वागत कर रहा हो। मीरा ने जल्दी से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और छोटा सा चूल्हा बना लिया। सीमा ने पत्थरों की आड़ में सब्जियां काटनी शुरू कर दी। दोनों गुनगुना रही थी और काम कर रही थी, जैसे बचपन फिर लौट आया हो। मीरा ने पूछा। सीमा ने उत्साह से कहा, आलू प्याज की सब्जी, मसाले वाले पराठे और खीर। वाह, खीर भी? नदी किनारे दूध उबालना थोड़ा मुश्किल होगा। मीरा मुस्कुराई। हम कर लेंगे दीदी, दोनों बहनें जब साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं। काम बढ़ गया। मीरा चूल्हे की देखरेख कर रही थी, सीमा आटा गूंथ रही थी। थोड़ी ही देर में मसाले की खुशबू दूर तक फैलने लगी। राह चलते लोग रुक रुक कर देख रहे थे कि कौन इतनी मेहनत से नदी किनारे रसोई कर रहा है। एक बूढ़ा किसान बोला, अरे बेटा, आज तो नदी किनारे मेले जैसा माहौल है। दोनों बहनें मुस्कुरा दी। सब्जी बन गई थी, अब पराठे सेंकने की बारी थी। मीरा ने गरम तवे पर पहला पराठा डाला। चूल्हे की आंच तेज थी, पराठा फुलकर गोल हो गया। सीमा ने छत से उस पर मक्खन डाला और खिलखिलाकर बोली, दीदी तुम्हारी रसोई में तो होटल वाला स्वाद है। इसके बाद बारी आई खीर की। दूध उबालते समय मीरा थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन सीमा ने कहा, धीमी आंच पर पकने दो, जब तक पराठे बनते हैं तब तक खीर भी तैयार हो जाएगी। खीर में इलायची, काजू और थोड़ी सी चीनी डालते ही उसकी खुशबू से पूरा माहौल मीठा हो गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो दोनों बहनों ने एक साफ दरी बिछाई और खाना सजाया। माँ पिता को भी बुलाया और नदी किनारे बैठकर सबने साथ में खाना खाया। माँ की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, बेटियों का ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। तुम दोनों ने मेरे बचपन की यादें ताजा कर दी, जब हम बहनें मिलकर खेतों में खाना बनाते थे। पिता भी मुस्कुराए, ये पल हमेशा याद रहेंगे। खाना खत्म होने के बाद दोनों बहनें नदी किनारे बैठ गई। पैर पानी में डाले, धूप में भीगते हुए वो बातें करती रहीं। बचपन, शादी, अपने अपने ससुराल की जिम्मेदारियां, सब पर हंसी ठिठोली होती रही। सीमा बोली, दीदी सच कहूं तो मायका कभी बूढ़ा नहीं होता, यहाँ आकर मन फिर से बच्चा बन जाता है। मीरा ने गले लगाया और कहा, और बहन का साथ हो तो हर रसोई उत्सव बन जाती है। शाम होने लगी थी। दोनों ने मिलकर सब समेटा, बचा हुआ खाना गाय को दिया और चूल्हे की राख को पानी से बुझाया। घर लौटते समय दोनों के चेहरों पर संतोष था। वो एक दिन नहीं था, वो एक याद बन गया था जो जीवन भर के लिए उनके दिल में बस गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों को समय देना, साथ बिताना और छोटी छोटी खुशियां ढूंढना ही असली सुख है। बहनों का प्यार, मायके की मिठास और नदी किनारे की रसोई, यही जीवन की सच्ची मिठास है।